हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी भी। तो आज की वीडियो में स्पेशल लेके आई हूँ भी स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में। मैं एक टीचर हूँ, बहुत सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, एकेडमी भी रन कर रहे हैं, हम यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, लेकिन मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। तो एक स्टूडेंट की लाइफ का क्या दर्द होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि आखिर एक स्टूडेंट की क्या गलती है। वो दिन रात मेहनत करता है, उसके बाद भी उसको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता, तो उसमें उस स्टूडेंट की क्या गलती है। आज हर एक स्टूडेंट परेशान है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, यूपी का हो, पंजाब का हो, राजस्थान का हो। हर जगह पेपर लीक होने के मामले सामने आते हैं। नीट जैसा पेपर आपने सुना होगा, आज हर कोई अवेयर है इस बारे में। नीट जैसा पेपर जिससे कि फ्यूचर के डॉक्टर मिलने वाले हैं, उस पेपर में इतना बड़ा स्कैम हो जाता है। मतलब 60+ बच्चे टॉप 1 रैंक के ऊपर आ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उसका डिसीजन दिया जाता है कि 1500+ जो बच्चे हैं जिनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं उनका पेपर हम दोबारा कंडक्ट कराएंगे, या जो भी है। इतने जो पेपर फ्यूचर डिसाइड करता है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी के बिना क्या हाल होता है वो आप सबको पता है। नीट जैसे पेपर जिसमें बच्चों ने दिन रात, क्योंकि बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है ये, बच्चों ने दिन रात इसमें मेहनत करी होगी। जिस बच्चे ने ईमानदारी से मेहनत करी, यानी जिस बच्चे ने ईमानदारी से 700+ का स्कोर करा, उस बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो चुका है। क्योंकि उन स्टूडेंट्स के चक्कर के अंदर जिनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए, इस नीट स्कैम के अंदर जो भी इंक्लूड हैं, उनके चक्कर के अंदर इस बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, सिर्फ इन कुछ एजेंसियों के कारण और सरकार की गलती के कारण। तो उन स्टूडेंट्स की क्या गलती है भी, जिनके माँ बाप उनके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, वो दिन रात दिहाड़ी मजदूरी कर कर उनको पढ़ा रहे हैं और वो बच्चे बेचारे दिन रात पढ़ रहे हैं, उनकी कोई भी गलती नहीं है। मैं हरियाणा से हूँ, तो अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा के अंदर भी पेपर होते हैं, फिर कैंसिल, फिर होते हैं, फिर कैंसिल, लगातार यही चल रहा है। यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर भी सेम ही हालात है, हर स्टेट की सेम ही हालात है। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो 2020 के अंदर हरियाणा ने ग्राम सचिव पोस्ट निकाली हुई थी, ग्राम सचिव का पेपर लिया था, पेपर करवाया गया, हमने बहुत मेहनत करी, हम पेपर देने गए। मैं टीचर हूँ, लेकिन हर टीचर जैसे जो आईएएस की तैयारी कराते हैं, ये नहीं है कि वो खुद आईएएस का पेपर नहीं देते, ठीक है। ग्राम सचिव की पोस्ट थी, अच्छी पोस्ट थी, मैंने उस पर एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा उसके अंदर स्कोर बना। 2 दिन बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। मुझे क्या पता अभी पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, मैंने पूरी मेहनत करी, मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूरी मेहनत करी और उस पेपर के अंदर अपनी जी जान लगा के अच्छा स्कोर करा। सरकार की गलती, एजेंसी की गलती और उन बच्चों की गलती जिन्होंने पेपर लीक करवाया, उनके चक्कर के अंदर पूरा का पूरा पेपर कैंसिल हो गया, पूरी की पूरी मेहनत वेस्ट होगी। अगर आज वो भर्ती क्लियर हो जाती तो उसमें मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स लगे होते, उनकी फैमिली के हालात और उनकी कंडीशन कुछ अलग होती, क्योंकि आज 4 साल हो चुके होते गवर्नमेंट सर्विस करते को, ठीक है। उसके बाद 2 सालों तक कुछ भी नहीं होता, 3 सालों तक कुछ नहीं होता। 2020 स्टार्टिंग था, पूरा 2020 गया, कोरोना आ गया, 2021 गया, 2022 गया। 2022 एंड में यानी नवंबर में हरियाणा सरकार पेपर लेती है, सीईटी नामक एक नई पॉलिसी लेके आती है और सीईटी का पेपर कंडक्ट कराया जाता है, सीईटी प्री लिया जाता है। सीईटी प्री के अंदर हरियाणा में सोशल इकोनॉमिक मार्क्स का एक चक्कर चलता है, 5 मार्क्स का। पहले ये था कि जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसको 5 नंबर मिलेंगे, जो कुछ हद तक ठीक भी था, ठीक है। दूसरा, वैसे है पार्शियलिटी, सारे बच्चे बराबर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है, बाद में एक फैमिली आईडी नाम की एक नई चीज़ आ गई, उसमें इनकम की लिमिट डिसाइड कर दी कि जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है उसको 5 नंबर मिलेंगे और जिसकी इनकम 1,80,000 से ज़्यादा उसको नहीं मिलेंगे। फैमिली आईडी हरियाणा का वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर लाखों गलतियां हैं। अमीर से अमीर की इनकम उसके अंदर 90,000 मिलेगी और गरीब से गरीब बंदे की इनकम उसके अंदर 2 लाख मिलेगी। उसके बेस पे ये 5 नंबर जो है वो देने स्टार्ट कर दिए और सरकार ने पेपर जो है वो कंडक्ट करवा दिया। अब पेपर कंडक्ट करवा दिया, इसमें सीईटी प्री हो गया। सीईटी प्री के अंदर भी एज ए स्टूडेंट मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट करा, क्योंकि सीईटी नामक पॉलिसी थी, पेपर तो देना ही था। वहाँ पे विदाउट 5 मार्क्स, यानी मेरे पास फैमिली आईडी की गलतियों के कारण ना कोई 5 मार्क्स थे, ना कोई अदर बेनिफिट था। जनरल कैटेगरी में फ़ाइट मारी और 70+ स्कोर करा। स्कोर कार्ड चैनल के ऊपर अपलोड है, जाके चेक कर लेना जिन बच्चों को यकीन ना हो। टॉप 4000 स्टूडेंट लिस्ट PDF आई हुई थी,
टॉप 4000 स्टूडेंट के अंदर, जो पूरे हरियाणा में जितने बच्चों ने पेपर दिया था उसमें टॉप 4000 बच्चों के अंदर मेरी रैंक है। दिन रात मेहनत करी, अच्छा स्कोर करा। उसके बाद ना कोई 5 मार्क्स, ना मैंने कोई अदर बेनिफिट लिया। उसके बाद होता है अगले साल सीईटी मेंस, यानी 2023 के अंदर हरियाणा सरकार लेती है अभी सीईटी मेंस। 5 अगस्त और 6 अगस्त को पेपर होना था अभी सीईटी मेंस का, जिसमें बहुत सारे जो फॉर्म थे वो इंक्लूड थे, जिसमें ग्राम सचिव, पटवारी, फीमेल सुपरवाइजर, क्लर्क, बहुत सारे ग्रुप सरकार ने बनाए थे। तो 5 और 6 तारीख को पेपर होना था। 4 तारीख को हम निकलते हैं पेपर देने के लिए कि बहुत मेहनत करी है, एक अच्छी कंडीशन में पेपर देंगे। जैसे ही पेपर देने के लिए निकलते हैं हमें पता चलता है कि कोर्ट से जो भर्ती पे है वो स्टे लगने वाला है, यानी पेपर नहीं होगा। 4 तारीख को रात को 12 बजे कैथल बस स्टैंड के ऊपर हम वेट करते रहते हैं। वहाँ से वापस चलते हैं, वापस पहुँचते हैं, सिरसा पहुँचते हैं, क्योंकि मैं सिरसा से हूँ। सिरसा पहुँचने के बाद 5 तारीख वाला पेपर नहीं होता है। सुबह उठते हैं, पता चलता है जो पेपर 5 तारीख को होना था वो 7 तारीख को होगा, यानी पहले 5 और 6 को होना था, वो पेपर 6 और 7 तारीख को होगा। 6 और 7 तारीख को सरकार पेपर लेती है। वापस हम 5 तारीख की इवनिंग को निकलते हैं। उसके बाद पेपर में 6 तारीख को बैठते हैं और पेपर अटैम्प्ट करते हैं। उसमें मेरा स्कोर बहुत अच्छा बना भी। जो पहला पेपर था वो ग्रुप नंबर 57 का था, क्लर्क का पेपर था, बहुत अच्छा स्कोर बना। अगले दिन ग्रुप नंबर 56 का पेपर था, जिसमें ग्राम सचिव, पटवारी था। सरकार ने 41 क्वेश्चन रिपीट कर दिए। उस पेपर के अंदर 41 क्वेश्चन रिपीट कर दिए, जिस पेपर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, जिसके लिए हम जैसे बच्चों ने दिन रात मेहनत करी, उसमें सरकार ने 41 क्वेश्चन रिपीट कर दिए। प्री से मेंस के अंदर जिन 4 गुना बच्चों को चुना गया, उन 4 गुना बच्चों की इनकम वेरीफाई नहीं की गई। बहुत सारे बच्चों ने 5 नंबर ले रखे थे, जो कि गलत तरीके से ले रखे थे। जो बच्चे ईमानदारी से, क्योंकि मेरा स्कोर 70+ था, तो अगर आप देखोगे कट ऑफ 56-57 की, तो 67-65 के आसपास जनरल कैटेगरी की गई थी। ना कोई अदर बेनिफिट, ना कोई 5 मार्क्स। मैंने मेंस के लिए अपनी मेहनत से मेंस के अंदर मैं पहुंची, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे पहुंचे। हमारी इसमें क्या गलती? हमने कोई अदर बेनिफिट नहीं लिया, कोई 5 नंबर नहीं लिए। सरकार को क्या हक बनता है कि वो हमारा पेपर कैंसिल करे? अब जजमेंट क्या आती है? 10 महीने से हम वेट कर रहे हैं। 6 और 7 तारीख को हमने पेपर दिया। जब 6 तारीख को पेपर दिया तो उस टाइम यही सोचा कि फाइनली पेपर अच्छा हुआ है, मेहनत काम आई, रिजल्ट आएगा, नाम आएगा उसमें। उस पेपर के ऊपर केस हो जाता है, उस 56 और 57 नंबर के पेपर के ऊपर केस हो जाता है। केस लड़ते 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 आज 10 महीने हो चुके हैं। उसमें भी हमारे एक्स सीएम मनोहर लाल खट्टर और एक्स चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ना जाने कितनी बार ये बोल चुके हैं कि हम पेपर 56-57 ग्रुप का पेपर कैंसिल नहीं होगा। अगर 5 नंबर हटते भी हैं तो भी हम किसी तरीके से इस पेपर को बचा लेंगे। उसके बावजूद भी अभी जो पीछे डिसीजन लिया गया था मई के अंदर, 31 मई, आई थिंक 31 मई को डिसीजन था, 31 मई को फाइनल जजमेंट आती है कि सारे के सारे पेपर कैंसिल, यानी सीईटी प्री के रिजल्ट के अलावा बाकी सारे पेपर कैंसिल। बीच में सरकार ने एएलएम का रिजल्ट भी दिया है। एएलएम में बच्चों को ज्वाइनिंग करवा दी। अब ज्वाइनिंग करवा के उनको बेचारों को पढ़ाई छोड़े को 6-6 महीने हो गए। अब सरकार ये बोल रही है, हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार हाई कोर्ट ये बोल रहा है कि सारे पेपर कैंसिल, तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है, इन सब के पेपर दोबारा लो और दोबारा जो है वो इनको पोस्ट दो। अगर ये मेरिट में आते हैं तो, नहीं आते तो इनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इतना आसान है क्या बार बार तैयारी करना? बार बार तैयारी करना इतना आसान है तो बार बार सरकार बना के देख लो। अगर कोई आपको बोल दे कि सीएम के इलेक्शन फिर से होंगे या प्रधानमंत्री के इलेक्शन फिर से होंगे, अगर आप में इतनी पावर है तो आप फिर से लड़ लो, जीत तो जाओगे। जैसे बोला जाता है कि टॉपर बच्चा हमेशा टॉपर रहता है, तो उस दिन, जिस दिन हमने पेपर दिया था और आगे जब पेपर होगा, दोनों दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। 10 महीने का मेंटली जो टॉर्चर होता है वो हमने बर्दाश्त करा है। उसके बावजूद सरकार कहती है कि सारे के सारे पेपर कैंसिल। आप लोग कैंसिल करिए, पेपर उनका कैंसिल करिए जिसने गलत तरीके से 5 नंबर लिए, पेपर उनका कैंसिल करिए जिन्होंने भर्ती के अंदर गलत बहुत सारी गड़बड़ी करी। हमारा पेपर क्यों कैंसिल करा? भी ना हमने 5 नंबर लिए, ना हमने कोई बेनिफिट लिया। तो जिन बच्चों के पास ना प्री में 5 नंबर थे, ना मेंस में 2.5 नंबर थे, उन स्टूडेंट्स का तो रिजल्ट आना चाहिए। उन स्टूडेंट का रिजल्ट कैंसिल करने का आपको क्या राइट बनता है? पहले तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट
कमेंट करना और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना ताकि ये वीडियो आगे पहुँचे कि जिन स्टूडेंट्स के पास 5 नंबर नहीं है, जिनके पास 2.5 नंबर नहीं थे, फेयर तरीके से वो मेरिट में आ रहे थे, उन बच्चों का पेपर क्यों कैंसिल किया। आप कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर बताना। युवाओं का मजाक बना दिया है, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो यूपी का पेपर हो, चाहे वो हरियाणा का पेपर हो, हर स्टेट के अंदर युवा बुरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। दोबारा उतनी ही तैयारी करना, वापस जीरो पे लाके खड़ा कर देना। 1 सेकंड लगता है इनको ये बोलने में कि हम पेपर कैंसिल करके दोबारा लेंगे। इतना आसान होता है क्या कि बार बार हम उतनी तैयारी करें। हर किसी के घर के हालात सेम नहीं होते। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को आगे ज़रूर पहुंचाओ। और मेरी बात से अगर आप सहमत रखते हो तो कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताओ कि मेरी जो बात है वो सही है या गलत है। जिन स्टूडेंट के पास एक्स्ट्रा 5 नंबर नहीं है और एक्स्ट्रा 2.5 नंबर नहीं थे, जो प्री से मेंस में पहुँचे, उनका रिजल्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताओ। थैंक यू।